मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इस पंक्ति में सही कहा गया है, मंजिल पाने के लिए अकेले ही चलना पड़ता है और जब मंजिल मिल जाती है तो लोग साथ में भी आ जाते हैं। वर्तमान समय में प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करना मतलब उपलब्ध स्रोतों से अध्ययन कर सब कुछ की जानकारी हासिल करना है। सर्वप्रथम जितने भी छात्र एवं छात्राएं हमारे ओपी मैथ चैनल में जुड़े हैं, जैसे यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, सीजीपीएससी, बीएड, शिक्षक चयन परीक्षा, पटवारी भर्ती, पुलिस भर्ती, एएसआई आदि, उन सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जो छात्र अभी नए हैं वे लोग सब्सक्राइब कर बेल मतलब घंटी वाले ऑप्शन पर जाकर ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक कर दें, जिससे कि अगली वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। आज हम लोग सामान्य अध्ययन का भूगोल विषय का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सेट क्रमांक 16 का अभ्यास करेंगे। प्रश्न है, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है भूमध्य रेखा, बी दिया है दक्षिणी ध्रुव, और सी दिया है उत्तरी ध्रुव, और ऑप्शन नंबर डी दिया है कहीं नहीं। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? तो इसका उत्तर है भूमध्य रेखा। हम ऑप्शन नंबर ए पर चिन्ह लगाएंगे। भूमध्य रेखा विषुवत रेखा 5 मुख्य अक्षांशों वृत्तों में से एक है। इसके आसपास के क्षेत्र वर्ष भर में दिन में 12 घंटे और रात में 12 घंटे होते हैं। अगला प्रश्न है, मानवद्वीप निम्नलिखित में से किसका परिचायक है? तो इसका उत्तर है नखलिस्तान। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो इसका उत्तर है छत्तीसगढ़। इसलिए हम ऑप्शन नंबर बी पर चिन्ह लगाएंगे। भारत की दृष्टि में, भारत विश्व की दृष्टि में भारत चौथा नंबर का कोयला का उत्पादन करता है। प्रथम नंबर में चीन है, दूसरे में अमेरिका है और तीसरे में ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद चौथा नंबर भारत का नंबर आता है। अब भारत में पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ है कोयला उत्पादन की दृष्टि से, दूसरे नंबर पर झारखंड है और तीसरे नंबर पर उड़ीसा है। अगला प्रश्न है, डिगबोई प्रसिद्ध है। डिगबोई प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर है पेट्रोलियम के लिए। इसलिए ऑप्शन नंबर हम सी पर चिन्ह लगाएंगे। यह असम की तेल नगरी है। डिगबोई असम की तेल नगरी कही जाती है। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट मुख्यतः पाया जाता है। ग्रेफाइट मुख्यतः पाया जाता है। इसमें ऑप्शन दिया है पश्चिम बंगाल, अब बी दिया है उड़ीसा, सी राजस्थान और डी मध्य प्रदेश। इसमें ग्रेफाइट, इसका उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर सी हम राजस्थान लगाएंगे। राजस्थान में जयपुर, अलवर, बांसवाड़ा व जोधपुर में ग्रेफाइट मुख्यतः पाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन ग्रेफाइट का अरुणाचल प्रदेश में होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दो राज्य एक साथ मिलकर भारत के समस्त लोहा उत्पादन का 75% उत्पादन करते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया है बिहार, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी दिया है उड़ीसा, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी दिया है तमिलनाडु, कर्नाटक। और ऑप्शन नंबर डी दिया है आंध्र प्रदेश और बिहार। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, कौन दो राज्य, निम्न में से कौन दो राज्य एक साथ मिलकर भारत के समस्त लोहा उत्पादन का 75% उत्पन्न करते हैं? तो इसका उत्तर होगा उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भारत लौह अयस्क उत्पादन में चौथा स्थान रखता है विश्व में। प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का है और दूसरा स्थान ब्राज़ील का है और तीसरा स्थान चीन और इसके बाद चौथा स्थान भारत का है। भारत में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन उड़ीसा में 52% होता है। और यहाँ पे प्रश्न दिया है कि 75% उत्पादन दो राज्य कौन कौन करते हैं? तो इसमें उड़ीसा और छत्तीसगढ़ 75% उत्पादन करते हैं। अगला प्रश्न है, तारापुर स्थित उद्योग है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है परमाणु शक्ति, बी दिया है कपड़ा, सी दिया है इस्पात और डी दिया है जिंक। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, तारापुर स्थित उद्योग है, तो इसका उत्तर होगा परमाणु शक्ति, ऑप्शन नंबर ए। तारापुर भारत के महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में स्थित शहर है। यहाँ भारत के 4 नाभिकीय रिएक्टर हैं। अगला प्रश्न है, कोरबा स्थित मुख्य उद्योग है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी दिया है तांबा, ऑप्शन नंबर सी दिया है इस्पात और ऑप्शन नंबर डी दिया है अखबारी कागज। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, कोरबा स्थित मुख्य उद्योग है, तो इसका उत्तर होगा एल्युमिनियम। एक चीज और ध्यान देना है कि कोरबा छत्तीसगढ़ की ऊर्जा नगरी भी कही जाती है। यहाँ ऊर्जा का उत्पादन भी बहुत अत्यधिक होता है और एल्युमिनियम की फैक्ट्री भी है। अगला प्रश्न है, भारत के किस पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई है? इसे ऑप्शन नंबर ए दिया है नंदा देवी, बी दिया है माउंट एवरेस्ट और सी दिया है कंचनजंगा और ऑप्शन नंबर डी दिया है त्रिशूल। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, भारत के किस पर्वत की सर्वाधिक ऊंचाई है? तो इसका उत्तर होगा कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर सी। यह नेपाल सिक्किम की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है। यह दुनिया का तीसरा ऊंचा पर्वत है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में
स्थित हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी दिया है गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी दिया है मध्य प्रदेश में और ऑप्शन नंबर डी दिया है कर्नाटक में। तो एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, लखनऊ बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, लखनऊ बसा हुआ है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है राम गंगा नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी दिया है गोमती नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी दिया है घाघरा नदी के किनारे और ऑप्शन नंबर डी दिया है यमुना नदी के किनारे। तो एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, लखनऊ बसा हुआ है तो इसका उत्तर होगा गोमती नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी फसलें हैं? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है गेहूं मक्का चावल, ऑप्शन नंबर बी दिया है चना मटर गेहूं और ऑप्शन नंबर सी दिया है कपास गन्ना केला और ऑप्शन नंबर डी दिया है चावल चना चाय। तो एक बार हम फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें नकदी फसलें हैं? तो इसका उत्तर होगा कपास गन्ना केला। अगला प्रश्न है, रेणुकूट। रेणुकूट प्रसिद्ध है। इसे ऑप्शन नंबर ए दिया है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, ऑप्शन नंबर बी दिया है दुग्ध उत्पादन उद्योग के लिए, ऑप्शन नंबर सी दिया है सिल्क उद्योग के लिए और ऑप्शन नंबर डी दिया है सोना मिलता है। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं, रेणुकूट प्रसिद्ध है, इसका उत्तर होगा एल्युमिनियम उद्योग के लिए। रेणुकूट में हिंडाल्को एल्युमिनियम बनाने के कारखाने हैं और यहाँ रिहंद बांध भी है। अगला प्रश्न है, कांगड़ा घाटी में ज्वालामुखी है। कांगड़ा घाटी में ज्वालामुखी है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है एक बड़ा पहाड़ी स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी दिया है चट्टान काट कर बनाया गया गुफा मंदिर, ऑप्शन नंबर सी दिया है एक नौसेना केंद्र, ऑप्शन नंबर डी दिया है जहां खुदाई करने पर भारी मात्रा में तेल की संभावना का पता लगा है। प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं, कांगड़ा घाटी में ज्वालामुखी है, जिसका उत्तर है चट्टान काटकर बनाया गया गुफा मंदिर। यह गुफा मंदिर कांगड़ा घाटी में त्रिलोकपुर में यह गुफा मंदिर बनाया गया है, जो कि प्रसिद्ध है। यह पर्यटन के लिए भी मशहूर है। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्र विकास के लिए दो अति आधुनिक समुद्री अनुसंधान जहाज चलाए गए हैं, जो भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, भूभौतिकी, समुद्र विज्ञान व मौसम विज्ञान का अध्ययन करेंगे। बताइए उन दो जहाज़ों का कौन सा जोड़ा सही है? इसे ऑप्शन नंबर ए दिया है सागर मंथन व सागर ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी दिया है सागर मंथन व सागर कन्या, ऑप्शन नंबर सी दिया है सागर कन्या व सागर संपदा, ऑप्शन नंबर डी दिया है सागर संपदा व सागर मंथन।
हम प्रश्न को रिपीट कर रहे हैं। भारत के समुद्र विकास के लिए 2 अति आधुनिक समुद्र अनुसंधान जहाज चलाए गए हैं जो भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, भूभौतिकी, समुद्र विज्ञान व मौसम विज्ञान का अध्ययन करेंगे। तो बताइए उन 2 जहाज़ों का कौन सा जोड़ा सही है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सागर कन्या व सागर संपदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उत्तम है? इसे ऑप्शन नंबर ए दिया है चूना प्रधान मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी दिया है काली मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी दिया है दोमट मिट्टी और ऑप्शन नंबर डी दिया है चिकनी मिट्टी। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। कौन सी मिट्टी, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उत्तम है? तो इसका उत्तर है काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, भारत में आकाशवाणी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी दिया है गांधीनगर गुजरात, ऑप्शन नंबर सी दिया है बोरीविला बम्बई और ऑप्शन नंबर डी दिया है टोडापुर नई दिल्ली। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं। आकाशवाणी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है टोडापुर नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी दिया है कलकत्ता, ऑप्शन नंबर सी दिया है हैदराबाद और ऑप्शन नंबर डी दिया है अहमदाबाद। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? तो इसका उत्तर है कलकत्ता। यह भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना 1948 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी थल सीमा किस देश के साथ है? ऑप्शन नंबर ए दिया है पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी दिया है बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी दिया है नेपाल और ऑप्शन नंबर डी दिया है चीन। एक बार फिर प्रश्न रिपीट कर रहे हैं। भारत की सबसे लंबी थल सीमा किस देश के साथ है? इसका उत्तर होगा बांग्लादेश। उस तरह से भारत की जो थल सीमा है, हमारे पड़ोसी देश 7 हैं, जिसमें सबसे अधिक लंबा सीमा बांग्लादेश है और जिसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश में 4096.7 किलोमीटर। दूसरे नंबर पे चीन है, जिसकी लंबाई है, दूसरे नंबर पे चीन है जिसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। तीसरे नंबर पर किसका है? पाकिस्तान का नंबर है सीमा। इसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। चौथे नंबर पर नेपाल है 1751 किलोमीटर। यानी फर्स्ट पे बांग्लादेश और सेकंड में चीन और थर्ड में पाकिस्तान और फोर्थ में नेपाल। इसके अलावा फिफ्थ में म्यांमार है, इसकी लंबाई 1643 किलोमीटर है। और इसके बाद भूटान है। भूटान की सीमा 699 किलोमीटर है
और इसके बाद अफगानिस्तान है जिसकी सीमा 106 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, भारत के भू क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? तो इसका उत्तर है, इस ऑप्शन नंबर ए दिया है 50%, ऑप्शन नंबर बी दिया है 40%, ऑप्शन नंबर सी दिया है 43%, ऑप्शन नंबर डी दिया है 30%। तो एक बार फिर प्रश्न सुन लीजिए, भारत के भू क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? तो इसका उत्तर होगा 43%। अगला प्रश्न है, चावल, कपास, मक्का फसलें हैं। इसे ऑप्शन नंबर ए दिया है जायद की, ऑप्शन नंबर बी दिया है रबी की, ऑप्शन नंबर सी दिया है खरीफ की, और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से किसी की नहीं। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, चावल, कपास, मक्का फसलें हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी खरीफ की। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत के किस पहाड़ी नगर में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है शिमला, ऑप्शन नंबर बी दिया है मसूरी, ऑप्शन नंबर सी दिया है दार्जिलिंग, और ऑप्शन नंबर डी दिया है रानीखेत। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, उत्तरी भारत के किस पहाड़ी नगर में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? तो इसका उत्तर होगा दार्जिलिंग में। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ नदी घाटी योजनाएं और वे राज्य जिनमें वे विस्तृत हैं के जोड़े बने हुए हैं, सभी जोड़े सही हैं सिवाय। ऑप्शन नंबर ए दिया है कोयना योजना महाराष्ट्र, और ऑप्शन नंबर बी दिया है मयूराक्षी योजना कर्नाटक, और ऑप्शन नंबर सी दिया है नागार्जुन सागर योजना आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी दिया है काकरापाड़ा योजना गुजरात। एक बार फिर प्रश्न हम रिपीट कर रहे हैं, नीचे कुछ नदी घाटी योजनाएं और वे राज्य जिनमें वे विस्तृत हैं के जोड़े बने हुए हैं, सही जोड़े सही हैं, सभी जोड़े सही हैं सिवाय यानी एक को छोड़ के। तो इसका उत्तर होगा मयूराक्षी योजना कर्नाटक। यह जो है मयूराक्षी योजना पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और बीरभूम जिले में स्थित है। यह भयानक बाढ़ से निपटने के लिए यह योजना मयूराक्षी योजना बनाई गई थी। यदि यह श्रृंखला आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक का बटन अवश्य दबाएं। जय हिंद, जय भारत।